आज की कहानी में एक आदमी जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक रात जब उसकी बीवी उसके घर पर नहीं होती तो देर रात में 2 खूबसूरत लड़कियों की दस्तक होती है। खैर, कहानी की शुरुआत में हम इवान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस वक्त अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा होता है। तब तक उसके बच्चे फादर डे का केक लेकर उसके पास आ जाते हैं। केक काटने के बाद उसकी वाइफ अपने बच्चों को लेकर एक वेकेशन के लिए निकल जाती है, लेकिन इवान को बहुत काम रहता है, इसलिए वो घर पे ही रह जाता है। तब देर रात हो चुकी थी और इवान अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है। लेकिन जब मध्य रात आती है तो उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, और जब इवान अपने दरवाजे को जाकर खोलता है तो बाहर देखता है कि खूबसूरत 2 लड़कियां बारिश में भीग रही हैं, क्योंकि ये दोनों लड़कियां अपना रास्ता भटकते हुए इसके घर तक आ गई हैं और ज्यादा तेज बारिश और बिजली कड़कने की वजह से ये दोनों लड़कियां छिपने के लिए घर ढूंढ रही हैं। अब घर पर कोई न था, इसलिए इवान तरस खाकर 2 लड़कियों को अपने घर में पनाह दे देता है। वो दोनों भीगी होती हैं, इसलिए इवान उन्हें अपने कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है। अब कपड़े चेंज करके आने के बाद लड़कियां इवान के साथ चिपकने लगती है, लेकिन इवान अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और शादीशुदा होने की वजह से वो उन दोनों लड़कियों से दूरी बनाने लगता है। लेकिन जब इवान को ये चीज़ रियलाइज हो जाती है कि ये दोनों लड़कियां बिना केला खाए मानेंगे नहीं, तब वो गुस्से में आकर इन दोनों लड़कियों को यहाँ से भागने की सोचने लगता है और इन दोनों लड़कियों को जाने के लिए कैब भी बुक कर देता है। अब 2 लड़कियों को लगता है कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो इवान पर और भी ज्यादा ट्राई मारने लगती है, जिसके बाद इवान के घर के बाहर वो कैब वाला आ जाता है। अब कैब वाले को बाहर देखकर वो लड़कियां फौरन जाकर बाथरूम में छिप जाती है। अब इवान जब बाथरूम खोलकर लड़कियों को रिसीव करने के लिए जाता है तो वो दोनों लड़कियां इवान पर प्यासी लोमड़ी की तरह टूट पड़ती है, और अब की बार इवान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इन दोनों लड़कियों के साथ ज़बरदस्त रोमांस करता है। और हम देखते हैं कैब वाला भी किसी को बाहर से ना आता देखकर वहाँ से अपनी कैब लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब इवान की नींद खुलती है और दोनों लड़कियों को अपने बेड के अगल बगल नहीं पाता, तो उसे लगता है कि शायद लड़कियां जा चुकी हैं। लेकिन तभी इवान को किचन से कुछ आवाज़ें आना शुरू होती है, जिनका पीछा करते हुए जब वो वहाँ तक जाता तब उसे पता चलता है कि उन लड़कियों ने उसे किचन का कबाड़ा बनाकर रख दिया है। अब इनका ऐसा बिहेवियर देखकर इवान गुस्सा होकर उन्हें फ़ौरन यहाँ से जाने को बोलता है। वो दोनों किसी भी कीमत पर इसके घर से जाने को राज़ी नहीं थी कि इवान को और भी गुस्सा आता है, जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और इन घुसपैठियों के बारे में बताना चाहता है। अब इवान को पुलिस को फ़ोन करते हुए देखकर वो दोनों लड़कियां फ़ौरन यहाँ से जाने लगती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इवान खुद उन दोनों लड़कियों को बताए हुए पते पर छोड़ने के लिए लेकर जाने लगता है, जिसके बाद उन लड़कियों को छोड़कर इवान फिर से अपने घर आकर साफ़ सफाई वाला काम करने लगता है। और हम देखते हैं कि आज रात फिर जब इवान अपना कंप्यूटर काम कर रहा होता है तभी उसे उसके दरवाजे पर फिर किसी के आने का आगाज़ होता है। अब वो दरवाजे पर जाकर चेक करने के लिए पहुँचता है, तब तक एक लड़की उसके सर के पीछे ऐसी किसी चीज़ से मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब इवान जब होश में आता है तब वो देखते हैं उसके हाथ और पैर दोनों उसके बेड से बंधे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इवान के सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम बिल होता है, और वो इवान के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगती है, और इसी बीच इवान अपना हाथ छुड़ा लेता है, जिससे वो धक्का देकर नीचे गिरा देता है। एंड खुद को आज़ाद करने के बाद सीधा वो लड़की को मारने के लिए दौड़कर जाता है, तो उसके हाथों में चौमिन का चम्मच होता है। वो चम्मच से इवान की छाती में गहरे घाव कर देती है, जिसके चलते इवान एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। अब जब फिर से इवान को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है। अब इवान को होश में आने के बाद वो दोनों लड़कियां उसके साथ फिर से गेम खेलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर इनका पहले गेम का रोल ये था कि अगर इवान ने उनके किसी भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो उन्हें हेडफोन के ज़रिए बहुत ही तेज़ म्यूज़िक सुनाकर टॉर्चर किया जाएगा। अब ये लोग गेम खेल रहे होते हैं, तब तक यहाँ पर कैरन का बिजनेस पार्टनर लुइस वहाँ पर आ जाता है। अब लुइस को घर में आता देखकर बेल फ़ौरन इवान को एक दूसरे कमरे में छिपाने के लिए लेकर जाने लगती है, और जेनेसिस इवान का कज़न बनकर लोई को रिसीव करने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर लोइस को पता था कि इवान की कोई कज़न नहीं है, जिसके चलते उसे इस लड़की पर शक होने लगता है। उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है, और जब वो चेक करने के लिए उस कमरे में घुसता है तो वो पता है कि इवान एक कुर्सी से किडनैप हुआ है। ऐसा देखने के बाद लुइस इतना गुस्सा होता है कि वो अपने दोस्त को बिना छुड़ाए ही उन दोनों लड़कियों को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं पर पैर फिसलने की वजह से लुइस का सर एक पत्थर से टकराता है, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है। इवान के दोस्त को ठिकाने लगाने के बाद लड़कियां इवान को आकर बताती है कि कल सुबह तक वो इसे भी ठिकाने लगा देंगे। और हम देखते हैं कि सुबह होने के बाद इवान को रस्सियों में बांधकर एक जगह ले जाकर दफनाने लगती है।
लेकिन इवान की पूरी बॉडी तो ज़मीन के अंदर होती है, पर उसका सर ज़मीन से बाहर होता है। अब खुद की मौत सामने देखकर इवान उन लड़कियों से अपनी गलती के बारे में पूछा कि उसे गलती क्या हुई थी, जिस पर लड़कियां इवान को बताते हैं कि तुम अपनी बीवी और बच्चों से प्यार नहीं करते, बस एक दिखावा करते हो। क्योंकि अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो उस रात तुम्हें कुछ भी मैं करती तो तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते। वो इवान के पास जाकर बोलती है कि मुझे एक बार लगा था कि तुम औरों से अलग हो, पर नहीं। इतना बताने के बाद वो दोनों इवान को इसी हालत में वहाँ छोड़कर चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इवान की वाइफ दहर अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है। अब घर पहुंचने के बाद जब वो घर की हालत देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, एंड इसको दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।